तो कथा करोति कथकम। तो कथा है तो कहीं ना कहीं से इसमें स्पिरिचुअलिज्म होगा, क्योंकि अपने देश भारत की बात है, इसलिए कथक ही शब्द में सब कुछ समाहित है। बस मैंने एक प्रयास किया कि उन पुरानी चीज़ों को, अपने जड़ों को वापस वहाँ जाऊँ और लेकर नए कलेवर में अपने दर्शकों के लिए, अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए लेकर आऊँ। जो इसमें है वो समस्त विश्व में है, और जो इसमें नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अर्थात आप आज जो देख रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सारी बातों का मर्म इसमें दिया हुआ है। 6 महीने का मैंने कठिन अभ्यास किया अपने ऊपर, और जब मैं फिर वापस डॉक्टर के पास गई तो उनको बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा आपकी बीमारी तो बिल्कुल जड़ से गायब है। और मैं फेस योगा का मतलब यही है कि आपको अपने अंदर लावण्य को रखना है। सुंदरता और लावण्य दो अलग चीज़ें हैं। सुंदरता है कि मैं हमेशा बिल्कुल तैयार होके जा रही हूँ और अंदर से मैं उद्वेलित हूँ। लेकिन लावण्य वो होता है जो उसमें आपको मधुरिमा भी दिखती है। मान लीजिए राधा है, ठीक है, राधा ने प्रश्न किया कि कहाँ हो, नॉर्मल सा। कृष्ण को थोड़ा मजाक सूझा, उन्होंने कहा कि आ रहा हूँ ना। तो फिर राधा को भी थोड़ा सा लगा हाँ ठीक है। तो फिर राधा जी ने क्या किया, अभी नहीं, जाओ। वो जो जितनी भी भूलने की बीमारी है उसका डायरेक्ट यहाँ पर आता है। एक सर्कुलेशन इतने सुंदर तरीके से बनता है, और वो जब हम मुद्रा करते हैं तो ओम उसमें नजर आता है। श्री कृष्ण की एक मुद्रा है, आपने देखा होगा। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, है ना, उन्होंने बांसुरी बजाई इस प्रकार से और उनके पैर क्रॉस रहते हैं। हाँ। तो ये हाथों में भी इस पूरी मुद्रा को त्रिभंग कहते हैं। और शिव ने आदेश दिया तो मैं उसका पालन कर रही हूँ, और आपकी तरह मैं सुनो दिल की इसको मान करके आगे बढ़ रही हूँ। और दिल की कर भी नमस्कार, पॉडकास्ट विद आर्जनीति में स्वागत है आप सभी का। और आज का पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ हैं एक ऐसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व जिन्होंने कथक नृत्य को न सिर्फ एक कला तक सीमित रखा, बल्कि उसे आत्मविश्वास, उपचार और जीवन की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ दिया है। हम स्वागत करते हैं श्रीमती शालिना चतुर्वेदी जी का, एक कथक एक्सपोनेंट, कोरियोग्राफर, शिक्षिका और कथक योग की विशेषज्ञ। इन्होंने न सिर्फ देश और विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी, बल्कि अपनी अकादमी के माध्यम से सैकड़ों विद्यार्थियों को नृत्य और जीवन के मूल्यों की शिक्षा भी दी है। कथक योग जैसे अनोखे कॉन्सेप्ट के जरिए इन्होंने नृत्य और योग को मिलाकर लोगों को शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाने में भी योगदान दिया है। तो आइए इस खास बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा, उनके अनुभव, उनके विचार, जो शायद आपकी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शालिना चतुर्वेदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीति जी, यहाँ इतने सुंदर माहौल में आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू। तो मैम, हमने सुना है कि आप कथक के माध्यम से योग, साहित्य, संस्कार, धर्म, आध्यात्म सबको जोड़ रही हैं, तो कैसे कर रही हैं? नीति जी, मैं आपको बताऊं, कथक का मतलब ही है एक, अगर उसकी सरल में एक वाक्य की परिभाषा दूं तो कथा करोति कथकम। तो कथा है तो कहीं ना कहीं से इसमें स्पिरिचुअलिज्म होगा, क्योंकि अपने देश भारत की बात है, इसलिए कथक ही शब्द में सब कुछ समाहित है। बस मैंने एक प्रयास किया कि उन पुरानी चीज़ों को, अपने जड़ों को वापस वहाँ जाऊँ और लेकर नए कलेवर में अपने दर्शकों के लिए, अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए लेकर आऊँ। तो एक प्रयास है जो मुझे लगता है अब आगे बढ़ रहा है। जी मैम, इसको लेकर आपने जो एक बुक भी ऑथर की है, और जिसमें कि प्राचीन हमारे जो नाट्य शास्त्र था उसको सरल शब्दों में आपने अनुवाद किया है, उसके बारे में बताइए। आपको बताती हूँ, ये एक अचानक एक बार एक विचार मेरे मन में आया जब बच्चे पढ़ रहे थे मुझसे, तो वो कहते थे कि मैम ये ना बहुत कठिन संस्कृत इसका है, क्योंकि मैं संस्कृत की विद्यार्थी रही हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ आपको इसको सरल करके करने का, पर बहुत मुश्किल होती थी, वैदिक संस्कृत विषय था।
फिर मैंने क्या, लगभग 2.5 से 3 वर्ष लग गए उनको सरल अनुवाद करने में। और इसके बाद में जब और ये भी कहीं ना कहीं से एक स्पिरिचुअलिज्म था, एक आध्यात्म था, वरना नाट्य शास्त्र के बारे में, इसको 5वां वेद कहा जाता है, जी। तो इसके बारे में सोचना, बोलने के पहले भी हम 10 बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि जी। ब्रह्मा जी ने इसको लिखा है। और कहाँ से एक प्रेरणा आई और ये पुस्तक बन के तैयार होगी, मैं भी नहीं जानती। और इसका बहुत सुंदर तरीके से दिल्ली में इसका विमोचन हुआ, और आज के डेट में सबसे ज़्यादा इसको पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। अच्छा, इतनी साइंटिफिक भी है ये। जी। तो क्या है नाट्य शास्त्र, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी हाँ, बताइए। जैसे मैंने आपको कहा कि नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है, और उसके बारे में संस्कृत में एक वाक्य है, यद्या हस्ति तद अन्यत्र यन्या हस्ति न तत्र क्वचिदपि। अर्थात जो इसमें है वो समस्त विश्व में है, और जो इसमें नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अर्थात आप आज जो देख रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सारी बातों का मर्म इसमें दिया हुआ है श्लोक के माध्यम से, नाट्य शास्त्र में। और मैंने हमेशा कहा कि नाट्य शास्त्र जीने की कला है। जीवन कैसे जिया जाए, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो नाटक कर रहे हैं, जो संगीत में है, जो नृत्य में, ये उनके लिए भी है जो अपने जीवन को बहुत खुलकर जीना चाहते हैं। तो ये उनके लिए भी ये पुस्तक है। अब इसमें आप देखिए, मैंने जैसे आपने कहा कि योग, तो इसमें हमारे नेत्रों के परिचालन, मतलब संचालन के ही लगभग 7, 8, 9 प्रकार हैं। ग्रीवा संचालन के कितने प्रकार हैं, भ्रिकुटी संचालन के कितने प्रकार हैं, और आपके शरीर के हर अंग प्रत्यंग के संचालन के इतने प्रकार हैं कि आप उसको योग के तरीके से लें तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो कथक योग कैसे आपने शुरू किया, क्या करते हैं उसमें? हाँ, मैं इसके लिए आपको बताती हूँ नीति, कि एक बार क्या हुआ कि मुझे आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले, मैं चूंकि बहुत दिनों से, मैं अपने उम्र के 2.5 साल से नृत्य सीख रही हूँ, मतलब मैं कक्षा में जा रही हूँ, 2.5 वर्ष में क्या सीखते हैं, लेकिन मैंने शुरू कर दिया था सीखना। उसके बाद में इतने दिनों के करने के बाद लगभग 10 या 11 वर्ष पहले कुछ मुझे अंदर से तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर ने कहा कि मैम आप 1 साल के लिए नृत्य अभी मत करिए, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, सीढ़ियों पे मत चढ़िए, नृत्य मत करिए। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जिसको मैंने साध लिया है, एजुकेशन वाइज भी अलग चल रहा था, वो पढ़ाई चल रही थी, लेकिन नृत्य को मैंने साधा था। मैंने कहा कि मैं इसकी सेवा कर रही हूँ, तो सेवा मैं कैसे छोड़ दूँ। और मैंने उस रात, नेचुरली आदमी बहुत परेशान था, मैं भी, सभी परिवार वाले, कि कैसे क्या किया जाए। मैंने कहा, नेक्स्ट डे जब मैं उठी, मैंने कहा कि इसके कुछ अंग उपांग हैं जिसको, तब तक ये किताब नहीं आई थी, तो इसके कुछ अंग उपांग हैं, इसको मैं एक बार पढ़ती हूँ दोबारा से, क्योंकि भगवान शिव से निकला हुआ ये नृत्य है, और भगवान शिव योग के गुरु हैं। तो एक बार मैं देखती हूँ, कुछ अपनी चेतना में ध्यान करती हूँ, मुझे अगर कुछ लगेगा तो मैं इसका पालन करूँगी। फिर मैंने कुछ अपने योग की मुद्राएं बनाई, और लगभग मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, और लगभग 6 महीने का मैंने कठिन अभ्यास किया अपने ऊपर। और जब मैं फिर वापस डॉक्टर के पास गई तो उनको बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा, आपकी बीमारी तो बिल्कुल जड़ से गायब है, और मैं अपनी जो बहू है उनको आपके पास जानना चाहती हूँ, आपसे सिखाना चाहती हूँ। अच्छा। तो जब ये मिरेकल हुआ, जब ये आश्चर्यजनक घटना मेरे साथ हुई, तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर अगर किसी को कुछ ऐसी परेशानी है, क्योंकि मेडिसिन इज, मतलब नेसेसरी, आपको लेना पड़ेगा, मेडिसिन एक है कि लेना पड़ेगा, लेकिन उसके भरोसे मत बैठिए। आप, नृत्य एक ऐसी विधा है जो आपको अपने से परिचित कराती है, तो आपका जब अपने से खुद से साक्षात्कार होगा ना, तो आपकी परेशानी भी दूर होने लगी, क्योंकि आप स्वयं से मिल रहे हैं। यही मैंने किया, और मैंने लगभग 14 एक्सरसाइजेस बनाए हैं, और तत्कार एक फुटवर्क होता है जिसको मैंने एक टेम्पो, उसका लय बना दिया है, जिसको इस गति में करना है, इस गति से वापस आना है। तो उससे शरीर की बहुत सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। और आपने इस पे रिसर्च करके अपना वर्क भी सबमिट किया? हाँ, मैंने CCRT से, मुझे इसमें सीनियर फेलोशिप मिला है, और रिसर्च वर्क मैंने किया पूरे भारतवर्ष में कथक योग। ये पेपर मेरा ही अभी तक आया है, और प्रमाणिक है, क्योंकि उस पर मुझे फेलोशिप मिला हुआ है। उसमें मैंने लगभग 150 लोगों का रिव्यू लिया, मेल और फीमेल दोनों ही हैं, जिनको कि स्पॉन्डिलाइटिस में थोड़ा आराम मिला, यूरिक एसिड में आराम मिला, सिस्ट थायराइड में आराम मिला। इस तरीके से जितनी भी
जो परेशानियां थी वो दूर हुई। क्यों? इसमें कोई चमत्कार नहीं था, आपका अपना योग और आपका अपना मनोबल। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप बीमार हैं तो हमेशा कहिएगा मैं बीमार हूँ, तो वो बातें आप तक आएंगी। तो ध्वनि एक तरंग है। तो मैंने कहा कि आप ठीक हैं, पहले अपने से, क्योंकि हर व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता। तो आप खुद से मिलिए। जब मैं खुद से मिली तो आप भी मिलिए, और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो स्वस्थ हूँ। तो ये जब आता है, और उसके बाद में घुंघरू की मीठी ध्वनि, जो घुंघरू है, आप जिससे मंदिर में घंटे की आवाज होती है, थोड़ा लाउड है, वो मीठी आवाज होती है घुंघरू की, वो आपको हील करता है। हमारे यहाँ पूरे टाइम मंत्र होते हैं, तो मैं मंत्रा हीलिंग जो करती हूँ तो अपने ही मंत्रों से, जैसे हमारे यहाँ मंत्र मतलब शिव जी का जो कवित है या परण है, तो उसमें सारे मंत्र छुपे हुए हैं, ये खुद ही हीलिंग है। तो एक डांसर अपने आप में खुद एक यौगिक है, योग का आचार्य हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मैम, फेस योगा आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन आप कहती हैं कि ये बहुत पुराने समय से आ रहा है। नाट्य शास्त्र में इसका बहुत सुंदर वर्णन दिया है, क्योंकि फेस योगा का मतलब यही है कि आपको अपने अंदर लावण्य को रखना है। सुंदरता और लावण्य दो अलग चीज़ें हैं। सुंदरता है कि मैं हमेशा बिल्कुल तैयार होके जा रही हूँ और अंदर से मैं उद्वेलित हूँ। लेकिन लावण्य वो होता है जो उसमें आपको मधुरिमा भी दिखती है, सौंदर्य के साथ संतुष्टि भी दिखती है। तो वो नाट्य शास्त्र करता है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि फेशियल योगा में क्या होगा, आपके गालों के लिए, नाक के लिए, होठ के लिए, ठुड्डी के लिए, आँखों के लिए, इस यहाँ इस शिर इसको कहते हैं, इस कपाल इसको कहा जाता है, यहाँ के लिए, गर्दन के लिए, जब फेस तक आए तो यहाँ तक की हम बात करते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ कुछ एक्सरसाइजेज देते हैं, या हम देखते हैं कि कुछ लोग एक्सरसाइजेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन इसका तो आज से कितने सतयुग में ये लिखा, एंड में लिखा गया नाट्य शास्त्र है, इसमें सबके बारे में दिया है कि नेत्र संचालन की ये विधि है। जैसे हम नेत्र को इस प्रकार हमने संचालन किया, हमने नेत्र को इस प्रकार से संचालित किया, हमने नेत्र को ऐसे संचालित किया, हमने ऐसे किया। तो जितने भी संचालन हमने किए सबका नाम है। हर एक अगर मैं इसको लेके बैठे तो 2 घंटे इसमें लग जाएंगे। हर संचालन का, आपके गालों के संचालन का है, तो हम कितने भी तरीके के संचालन करें, आज जो दिखाते हैं सब कुछ इसमें वर्णित है नाम के साथ। मैम, भ्रिकुटी संचालन में अगर मैंने कहा जी, कुछ तो भ्रिकुटी संचालन भी बहुत प्रकार के हैं। मैं सिर्फ आपको जैसे भ्रिकुटी, अब अगर योग में जाएं तो भ्रिकुटी संचालन का नृत्य में तो बहुत महत्व है। जैसे हमने एक किया कि क्यों नहीं आ रहे हो, एक सटायर है, अच्छा क्यों नहीं आ रहे हो। अब मान लीजिए राधा है, ठीक है, राधा ने प्रश्न किया कि कहाँ हो, नॉर्मल सा। कृष्ण को थोड़ा मजाक सूझा, उन्होंने कहा कि आ रहा हूं ना। तो राधा ने कहा, तो फिर राधा को भी थोड़ा सा लगा हाँ ठीक है। तो फिर राधा जी ने क्या किया, अभी नहीं, जाओ। इस तरीके से पूरी बातें हो जाती हैं। तो ये नेत्र ने इसमें काम नहीं किया, इसमें सिर्फ भ्रिकुटी ने काम किया। अब आप सोचिए किसी व्यक्ति के पास इतनी सधा हुआ उसका शरीर है, जो कम से कम 15-16 वर्ष वो नृत्य में डूबा है, तभी ये हो पाएगा। मैम, जैसे बड़ा सुंदर आपने अभी भ्रुकुटी संचालन दिखाया, तो बातें पूरी हो जाती है। तो अगर मुझे कहना है कि आप क्यों नहीं आए, तो आप कैसे कहेंगे? ठीक है, आपने एक मुझसे प्रश्न किया, आप क्यों नहीं आए, तो सिर्फ अगर भ्रिकुटी संचालन है तो सिर्फ भ्रिकुटी संचालन में जाएगा, आप क्यों नहीं आए। आपको आना था ना, आपको आना था ना, मैं नहीं आ रहा। अब दोनों भ्रिकुटी होंगे तो अब यहाँ से आप बोलिए नीति। मैं नहीं आ रहा, कंटिन्यू मेरे साथ बोलेगा, मैं नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से भ्रिकुटी संचालन में ये रहता। अब आप देखिए, उनको अगर महारत हासिल है, आइज का, जैसे मुझे चश्मा अभी तक नहीं लगा, तो ये कंटिन्यूअस आइज के जो एक्सरसाइजेस होते हैं ना, ये आपको किसी भी आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो नेत्र विशेषज्ञ इसी प्रकार के कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं, जो आज से कितने साल पहले भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। अच्छा, जैसे त्राटक करते हैं। हाँ, और ये त्राटक हमारे पास है, त्राटक है, आइज को ये सारी मुद्राओं में होता है। तो सारी मुद्राएं दी गई हैं, और सबके 8, 7, 9, 4, 5 ऐसे अंग उपांग हैं। तो इतनी सारी हैं चीजें। अगर कोई वापस अपनी संस्कृति में जाए और कोई युवा अगर पढ़ना चाहे तो नाट्य शास्त्र जरूर पढ़े। मैम, जैसे कि अगर किसी को भूलने का प्रॉब्लम है, तो क्या उसके लिए भी कोई कथक योग में कुछ है? बिल्कुल, इसके लिए एक बहुत सुंदर मुद्रा है जिसके बारे में आपको बताती हूँ। भगवान शिव, जिनको नटराज कहा जाता है, वो इस प्रकार से
रहते हैं और उनका एक पैर धरती से ऊपर है और 2 हाथ पीछे, मतलब 4 हस्त उनके हैं। तो ये बहुत सुंदर उनका एक स्वरूप है जिसको कि हम डांसर्स भगवान नटराज के रूप में कहीं भी हमें जाना हो तो हम उस चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और प्रणाम करके मंच पर जाते हैं। क्या होता है इसमें कि भगवान शिव के पैरों के नीचे एक छोटा सा बौना दैत्य उसे कहा जाता है, डॉफ, वो है, आप कभी ध्यान से देखिएगा तो उसका नाम है अपस्मार। वो मतलब भूलने का, जैसे कहते हैं ना कि विस्मृति जो है, एक कहते हैं ना हमें याद नहीं रह रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज का प्रतीक है कि आप अपनी जो आपकी सफलता या आपको जो भी चीज मिल रही है आप उसको भूलो ना, उसको याद रखो। इसलिए भगवान शिव ने नृत्य करते हुए उसको अपने पैरों के नीचे रखा। तो नृत्य एक जीवन का अंग हो गया। इसको भगवान शिव ने कॉस्मिक डांस के रूप में पूरे विश्व में वो फेमस है, भगवान शिव की वो मुद्रा। अब चूंकि नीचे में अपस्मार है तो भगवान शिव के नीचे में मतलब आपकी जितनी भी नेगेटिव वाइब्स है आपको भगवान शिव के अगर आप नर्तक हो तो उनके पैरों के नीचे रख के ही मंच पर जाना है। अब उसमें उसी की एक मुद्रा आती है जिसके माध्यम से उसको हम लोग पंचभंग भी कहते हैं इस मुद्रा को, और कहीं कहीं चतुर्भंग भी कहा जाता है इस मुद्रा को। एक नटराज मुद्रा आती है, मैं उसका आपको बताऊंगी। तो वो उसमें पैरों को बिल्कुल सिर पर टच करना होता है, प्रयास करके धीरे धीरे। तो उससे आपको जो जितनी भी भूलने की बीमारी है उसका डायरेक्ट यहाँ पर आता है। एक सर्कुलेशन इतने सुंदर तरीके से बनता है और वो जब हम मुद्रा करते हैं तो ओम उसमें नजर आता है। तो इस मुद्रा को करने से आपकी ये जो भूलने की आदत है, इसे बीमारी ना कहें, आदत हो जाती है, तो भूलने की जो आदत है वो बहुत हद तक ठीक हो सकती है। तो ये तो हुई भूलने की बात, लेकिन और भी कई सारे मेंटल इश्यूज हैं जिससे लोग आजकल सफ़र कर रहे हैं। तो क्या कथक योग में मेंटल हेल्थ पे भी कुछ काम हो सकता है? सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है आज के युग में, तभी आप फिजिकली स्ट्रांग रहिएगा। मैं कई बार ऐसे विद्यार्थियों के पास जाती हूँ, मेरा उनके साथ में एक इंटरैक्टिव सेशन रहता है जहाँ सारे बच्चे बहुत परेशान हैं। अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो भी परेशान है, नहीं कर रहे हैं तो भी परेशान है। वो ना इस दुनिया में बिल्कुल क्या कहे कि गुम हो रहे हैं। तो ये जो मीडिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं उससे, लेकिन कई बार अगर हमने अपनी बुद्धि से उसका प्रयोग नहीं किया तो हम कहीं दूर भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम जब कथक कराते हैं या कथक योग कराते हैं या कथक परफॉर्मेंस भी होता है तो उसको हमने 3 फेज में बांटा है। पहला क्या होता है, फर्स्ट होता है इंटरैक्टिव सेशन। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये बात शायद आधे घंटे 1 घंटे चले, लेकिन इसके बाद में हम एक दूसरे से इतना मिल जाएंगे कि बीच में जो आएगा वो मेडिटेशन होगा। मतलब हम दोनों एक हो चुके हैं। आप मुझे समझ रही हैं, मैं आपको समझ रही हूँ, और जब सेशन का एंड होगा तो लगेगा हाँ हमने एक दूसरे को बहुत समझ लिया, अब हमें आगे और भी कार्य करने हैं। तो इसी तरीके से जब हम स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं या जब हम योग करते हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं योग के लिए, स्पेशली जो 76-77 ईयर्स के लोग आते हैं, तो वो जब आते हैं तो पहले मैं उनकी बातें सुनती हूँ। तो फर्स्ट फेज होता है हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, दोस्ती हमने शुरू की। बीच का फेज आता है जब हम बिल्कुल समझ चुके हैं एक दूसरे को, और मैं कुछ मुद्राएं दे रही हूँ जिससे उनका मेंटली, ऐसे लोग आते हैं जिनके कि बच्चों ने उनको मतलब कहीं बाहर हैं, छोड़ा नहीं, साथ ही हैं, पर वो परेशान हैं, घर से बहुत परेशान हैं। वो आते हैं, वहाँ पर आके कुछ ऐसे वाइब्स आते हैं, कुछ ऐसा तरंग होता है, तो उसके माध्यम से उनको अच्छा लगता है। तो मेंटली जब वो एकदम फिट हो जाते हैं तो वो फिजिकली फिट डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राइट। इसी तरीके से जब हम स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, कथक खुद में योग है, तो जब हम मंच पर जाते हैं तो मंच पर सबसे पहले हमारा एक ऑडियंस है, उनके साथ इंटरैक्टिव सेशन है। नमस्ते, ज़रूरी नहीं कि हम मुद्रा से ही करें, आंखों से होती है बातें। नमस्ते, आप कैसे, बहुत अच्छा लगा आप आए। तो वो फिर बीच में हमारे नृत्य जब एकदम तबले की संगत और घुंघरू का जब मृदंग का नाद होता है तो बीच में हम चले जाते हैं अपनी किसी दुनिया में, और वो जो ऑडियंस है वो भी अपनी किसी दुनिया में जाता है हमारे साथ ही। फिर जब टाइम है कि 1 घंटे का टाइम है, अब आपको कंप्लीट करना है, तो फिर हम वापस आते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। सब आनंद में होते हैं, सब आनंद। नृत्य अपने आप में एक अलौकिक आनंद है जी, जिसको आप कर लिया, आपने कर लिया, और नृत्य ही योग है। क्योंकि हमारे नटराज भी भगवान शिव हमारे हैं, मतलब नृत्य के देवता हैं। इसी प्रकार से आदि योगी जो शिव हैं वो भी योग है।
तो खुद से अलाइन करते हैं, योग में भी और नृत्य में भी खुद से। और कुछ मुद्राएं एकदम साइंटिफिक हैं जो हम लोग करते हैं क्लासेस में। जैसे मैंने आपको सारे आप देखिए, अंग उपांग हमारे यहाँ होते हैं जी। तो अंग हो गए, उपांग हो गए, इन पे बहुत काम होता है। जैसे श्री कृष्ण की एक मुद्रा है, आपने देखा होगा, श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, है ना, उन्होंने बांसुरी बजाई इस प्रकार से और उनके पैर क्रॉस रहते हैं। हाँ। तो ये हाथों में भी त्रिभंग, इस पूरी मुद्रा को त्रिभंग कहते हैं। तो 3 भंग हुआ, ये है ना, 1 2 3, 1 2 3, गला ऐसे 1 2 3 और पैर क्रॉस है तो 1 2 3, तो 3 3 6 3 9, पूरे शरीर के 9 भंग हो रहे हैं। अब इसमें आपको जॉइंट में कभी पेन नहीं होगा। इस मुद्रा से लाभ ये है। ऐसा तो श्री कृष्ण की मुद्रा है, तो इसलिए कहा जाता है कि इन मुद्राओं को हमने तो अनुकरण किया, देखा कि श्री कृष्ण ऐसे, हमने इसको बना दिया, लेकिन सारी मुद्राओं का कहीं ना कहीं से हमारे शरीर के हर अंग से उसका संबंध है। आपने अपनी प्रस्तुतियों में 16 संस्कार को भी जोड़ा है, तो उसके अपनी प्रस्तुतियों के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, तो मेरी प्रस्तुतियां भी कहीं ना कहीं से अध्यात्म से ही जुड़ी हुई हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा, तो राम की शक्ति पूजा आपको निराला जी की रचना है। तो उसमें क्या होता है कि श्री रामचंद्र जी जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो वो शक्ति की आराधना, माँ की आराधना करते हैं। और बिल्कुल क्योंकि आपको ये पता है कि युद्ध के समय में रावण जीत रहा था स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में। फिर राम ने शक्ति की आराधना की, जाम्बवान जी ने कहा कि आप शक्ति की आराधना करिए। श्री राम ने जब शक्ति की आराधना की तो वो पत्थर के पास, पीछे पत्थर था, वहां बैठे और उन्होंने सोचा कि माँ इस स्वरूप में आएंगी, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। ये उन्होंने पूरा सोचा, मतलब ये बहुत लंबी पंक्तियां हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से माँ आएंगी, ऐसी भुजा होंगी और अपने पूरे परिवार के साथ आएंगी और रावण को वो हराएंगी, क्योंकि माँ तब तक रावण के साथ थी। तो रामचंद्र जी ने ये किया, ये सोचा और उन्होंने एकदम ये सोचा और वो बैठ गए। और उस समय युद्ध, उनके सभी जो थे बाकी लोग युद्ध को लड़ रहे थे। और बाद में माँ आई, प्रकट हुई और बिल्कुल उसी स्वरूप में जैसा श्री रामचंद्र जी ने सोचा था। तो आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, क्योंकि श्री राम वहाँ एक सामान्य मानव के रूप में थे ना। अगर उनको पता रहता कि वो अवतारी है तो जीत जाते युद्ध, तो वो वहाँ पे एक सामान्य मानव के रूप उन्होंने इसको सोचा। इसलिए कहा जाता है राम की शक्ति पूजा में अंत में आता है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। पुरुषों में तुम उत्तम हो, पुरुषों में उत्तम हो, क्योंकि अब नए कलेवर के साथ आ रहे हो, अब तुम्हारी जय होगी। ये माँ उनको आशीर्वाद देती है। फिर हमें पता है कि राम ही जीतते हैं जी। अब आपका जो मस्तिष्क है कितना आपको समझता है। उन्होंने ये ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही तो है, ये रामचंद्र जी ने उस समय किया। तो वो बैठे हुए और जिस स्वरूप में उन्होंने ध्यान किया माँ दुर्गा का, बिल्कुल उसी स्वरूप में वो प्रकट हुई। इसको मैं बोलूंगी तो 2 घंटे का ये लेक्चर, मैं इसमें लेक्चर देती हूँ, बहुत जगह लंबा चला जाएगा। तो अब ये कहते हैं कि देखिए, इसमें इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप सोचिए, आज मैं आपको कहकर जा रही हूँ यहाँ से नीति, आप सोचिए कि आप किस प्रकार से अपने आप को कितना आप आगे ले जा सकते हैं। आपका मस्तिष्क आपके लिए काम करने लगेगा। बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ ये है। और रश्मि रथी पे भी आपने प्रस्तुतियां दी हैं कृष्ण के विराट रूप को। तो कृष्ण का विराट स्वरूप के बारे में आपको बताती हूँ। लगभग ये सारी प्रस्तुतियां 25 साल से मैं पूरे देश भर में कर रही हूँ और लगभग हर दूरदर्शन केंद्र और मंच पर होता रहा है ये। इसको करने के लिए आपको एक तो वीर रस प्रधान है और आपको अपनी संस्कृति से मिलने का मौका मिलता है। पहले तो अपनी किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। इसमें जितनी भी बच्चियां मेरे स्टूडेंट्स करती हैं, सभी कम से कम 10 से 20 से भी ज़्यादा मैं कह सकती हूँ ऐसे बच्चे हैं जिनके कि माता पिता नहीं चाहते वो नृत्य करें। उनको लेकर मैं करती हूँ और उनके अब जब माता पिता नहीं चाहते तो ना वो कॉस्ट्यूम बना सकते हैं, ना वो मेरे साथ कहीं ट्रैवल करना हो तो वो पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं से एक स्रोत आता है, एक प्रेरणा आती है कि इनके अंदर टैलेंट है,
और मोस्टली कुछ कुछ उसमें बहुत सारी आदिवासी बच्चियां भी रही हमारे साथ अच्छा। में। तो इनके पास टैलेंट है, इनको मैं लेकर के विश्व भर में जाऊं। तो राम मंदिर निर्माण में हमने किया, हमने लगभग सभी दूरदर्शन केंद्र इधर के होंगे सब में हमने किया, और इसके माध्यम से लोगों का प्यार मिला। और श्री कृष्ण की कथा इतनी सुंदर उसमें है, जब पांडव आके कहते हैं कि दे दो मुझे 5 ग्राम, तो भी वो नहीं मानता। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी पे आते हैं, ये श्री कृष्ण कहते हैं वहां पर। तो बहुत सुंदर ये है, इस पे हमने प्रयास किया। इसमें सारे शब्द संस्कृत के थे, इसको म्यूजिक बिठाना एक कठिन कार्य था, पर बस कहते ना हो गया। जैसे इसमें एक बात श्री कृष्ण की बात आई, तो मैं कहती हूँ कि श्री कृष्ण वेदों में मैं सामवेदों कहते हैं, और श्री कृष्ण ने ये भी कहा था कि तालों में मह्यम, मुझे जो ताल सबसे प्रिय लगता है, रोचते, वो है धमार ताल। तो ये धमार ताल हमारे कथक में है। तो आप सोचिए, अगर आपने कथक सीख लिया तो आप एक स्टोरी टेलर बन गए, ठीक है, आप सुंदर से कथा को बता सकते हैं। आपने कथक सीख लिया तो आपके अंग उपांग प्रत्यंग बिल्कुल बैलेंस हो गए। आपने कथक सीख लिया तो आपके मस्तिष्क में वो शक्ति आ गई कि आप जो सोचेंगे आपके पास आ सकता है। अगर आपने कथक सीख लिया तो आप लोगों को बहुत जल्दी अपनी बातों से समझा सकते हैं। उनके रास्ते को अगर कहीं और जा रहे हैं तो उस रास्ते से आप अपनी ओर ला सकते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति की ओर। लेकिन शर्त ये है कि आपको कम से कम इसमें 20 साल तो देने पड़ेंगे अपने जीवन के। जी मैम, आप बहुत सारे बच्चों को सिखा रही हैं, गांव-गांव तक कथक और कथक योग पहुंचा रही हूँ, और फ्री में भी सिखा रही हैं। तो अगर आपसे कोई सीखना चाहे, कनेक्ट करना चाहे, तो क्या करें? बहुत आपका स्वागत है। पहले तो जो भी मुझसे सीखना चाहता है, मुझे मैं आपको बताऊं, नहीं तो जब मैं बीमार रहती हूँ ना, जैसे अब होता ही है इंसान, कभी सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो अगर उस दिन मेरा क्लास रहा तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना, मैं तो डूबी हुई हूँ इसमें। लेकिन कोई सीखना चाहे ज़रूर मुझसे आकर मिले। और मेरी इतनी है कि भाई मैं इतनी चेष्टा ज़रूर करूँगी कि आपको मैं विश्व का एक सुंदर मंच दे पाऊँ। तो ये मेरी रहेगी कोशिश, और आपकी ओर से मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपना 100% दें। जब आप अपना 100% दीजिएगा और मेरा 100% होगा, तो निस्संदेह एक बहुत बड़ा मंच आपका इंतज़ार कर रहा है। जी मैम, विश्व भर में आप प्रस्तुतियाँ करते रहते हैं अलग अलग जगहों पर अपने स्टूडेंट्स के साथ। कोई वाकया जो आपको याद आता हो इंटरेस्टिंग? हाँ, मैं अपने बारे में तो, हाँ, जब हम लोग जाते, सबसे पहले आपको बताती हूँ नीति, जब मैं जाती हूँ किसी भी मंच पर, एक आपको बताती हूँ, ये यहीं पर एक हमारा हुआ था, एक सभागार है दिल्ली में, उसमें फॉरेनर्स बहुत सारे आए हुए थे, कमानी। तो उसमें फॉरेनर्स बहुत सारे आए हुए थे, और उन्होंने देखा तो मुझे लगा कि ये पता नहीं कितना समझेंगे, पूरे तरीके से हिंदी है और यह संस्कृत है। लेकिन उसमें सबसे मज़ा आया जब उन्होंने मेरा अपना वीडियो बनाया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने पूरे विदेश में भेज दिया उसको। और मेरे पास कितने मिलियन व्यू उसके गए, उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने भेज दिया, और वो मेरे पास आया, मुझे नहीं पता था। तो इस तरीके से जो चीज़ें हमारे पास है ना, उसको आज विश्व समझ रहा है। और एक और हुआ था, जैसे जब मैं गई और एक बहुत सुंदर सा है, उसमें मुझे राम की शक्ति पूजा में मुझे हनुमान जी का एक पात्र अदा करना था, क्योंकि कॉस्ट्यूम तो आप चेंज नहीं कर सकते, लाइव में ही जाना है, तो मुद्राओं से ही आपको हनुमान जी को प्रस्तुत करना था। तो मैंने उनकी जो एक मुद्रा, इस प्रकार से मैंने मुद्रा की, और थोड़ी देर तक मैं बिल्कुल खड़ी रही, और थोड़ा लाइट का ऐसा इफेक्ट रहा। तो थोड़ी देर बाद मैं देख रही हूँ कि कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ जोड़े, तो उन्हें पैसे भी डाले कि ये हनुमान जी कृपा कर दीजिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो लगता है कि भाई हमने कुछ मेहनत की। जी जी। अच्छा, युवा लोग अगर वाकई कथक में सीरियस होना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपको बेहतर पता है कि घर से उतना नहीं अलाउ करते हैं पेरेंट्स के, ये तो तुम्हारा शौक है, करियर सोचो, या अगर किसी से आप कहें भी कि मैं कथक करती हूँ, तो बोलेंगे हाँ ये तो आपकी हॉबी हो गई, अभी व्हाट नेक्स्ट, आप करते क्या हो? तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़रूर कहूँगी कि पढ़ाई को आप बैलेंस में रखिए, क्योंकि स्टडीज़ ज़रूरी है। तो आप पढ़ाई को साथ साथ लेकर के, आप अगर दिन भर का 2 घंटा 3 घंटे का भी रियाज आपके पास है तो सफिशिएंट है। और आपके पास एक डिग्री आ गई, फिर आप चुन लीजिए कि आपको नृत्य में जाना है या उसी में आपको करना है, एक जॉब करनी है और साथ में आपको नृत्य भी करना है। ये आप एक उम्र के बाद ग्रेजुएशन के लेवल पे आके उसके बाद आप सोचिए, क्योंकि अभी हमारे सरकार के पास में इतने स्कॉलरशिप हैं, इतने फेलोशिप हैं, इतनी सारी चीज़ें, सुविधाएं जो डांसर्स को मिल रही हैं, 14 साल से नीचे से लेकर के आप 55-60 साल तक सुविधाएं हैं। अच्छा, इतनी सुविधाएं, इतने मंच मिल रहे हैं आपको। तो
आपके पास सुविधाओं का ढेर है, आपको थोड़ी प्रयास तपस्या, करना हाँ, है। थोड़ा प्रयास करना है, थोड़ा आपको अभ्यास रियाज करना है, और पढ़ाई के साथ थोड़े दिनों तक संतुलन बनाइए और नृत्य के में आइए। आप बहुत मौके हैं, बहुत सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। मैम, आपने जर्नलिज्म किया, फिर क्या वो मोड़ आया कि आप कथक की ओर फुल टाइम जुड़ गई और आपने भी अपने पैशन को फॉलो किया? जी। सुनो दिल की। सुनो दिल की, बिल्कुल, बहुत सुंदर है सुनो दिल की। तो इसमें ऐसा हुआ ना नीति कि जब मैंने कहा ना कि आपको पढ़ाई को साथ में रखना है, क्योंकि मेरे घर में मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर रहे, तो उनका कहना था कि नृत्य करो, आप कहीं से भी, कोई नहीं, मैंने बहुत बड़े बड़े जगह लोगों से भी इसका तालीम ली, शिक्षा ली। तो उन्होंने कहा कि नृत्य करो पर साथ में आप पढ़ाई करो। तो जर्नलिज्म किया, और मुझे न्यूज़ रीडर का भी हो गया था कि आप न्यूज़ रीडिंग में भी आएंगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगता था कि शायद बंद के रहना पड़ेगा, या मैं कहूँ कि शिव जी का एक ऐसा आशीर्वाद था कि मैंने भाषा विज्ञान में भी एमए किया बनारस से। तो सारी पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि मुझे सुकून तो यही नृत्य में है, और शिव जी को हम लोग सब बिल्कुल अपने इष्ट देव मानते हैं, या उनके ही हम लोग उनके आदेश पर ही नृत्य करते हैं। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है। भगवान शिव जी जब चाहेंगे तभी आप नृत्य करिएगा। ये क्योंकि नाट्य शास्त्र में ज्योतिष भी दिया है, उसमें ज्योतिष के बारे में बताया गया है, तो इसलिए शिव हमारे, तो और शिव ने आदेश दिया तो मैं उसका पालन कर रही हूँ, और आपकी तरह मैं सुनो दिल की इसको मान करके आगे बढ़ रही हूँ। और दिल की कर भी रहे। दिल की कर भी रही हूँ। आपने शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस एकेडमी की शुरुआत की और बहुत सारे बच्चों को आप सिखा भी रही हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे किया आपने? आपको बताती हूँ नीति, जब मैंने इसको खोला था शुभ संस्कार को, अभी तो हमारे बहुत जगह इसके हैं, जैसे वाराणसी में है, दिल्ली में भी है, रांची में मूल रूप से जहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। तो धोनी की जगह है तो लोग पहले उसको जानते हैं, पर रांची में शुभ संस्कार जब मैंने खोला आज से 20 वर्ष पहले, तो उस वक्त क्या था कि 2 या 3 बच्चे ही सिर्फ आते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि कथक में करियर नहीं है, या कथक सीख के क्या होगा। तो मैं कहती थी भाई सीख लो, ये आपके जीवन में काम आएगा, मत बनाना करियर। लोग वेस्टर्नाइज ज़्यादा जाते थे, या बॉलीवुड में उनको रुचि थी कि बहुत जल्दी, हाँ, लाइट डांस है, ये जल्दी समझ में भी आता है, इसमें तो इतना पढ़ना है, इतनी रियाज करनी है, ताल को याद करना है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी चला। और आज ऐसा नहीं थी कि मुझे लगता है कि कभी कोई पूछते हैं कि मैम एडमिशन के लिए आए, मैं कहती हूँ कि अगर आप 3 साल सीरियसली सीखिएगा तो प्लीज़ आइए, वरना फिर आप सोच लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सीरियस होकर सिखाऊंगी। और हर स्टूडेंट के लिए मुझे वही लगता है कि ये मेरा बच्चा बहुत आगे जाए। तो इसी दृष्टिकोण से अभी जितने वहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, सभी लगता है कि आज एक बच्चे को मैंने देख लिया, कल एक ऑनलाइन क्लास, मुझे लगा अरे ये बच्ची बड़ा अच्छा कर रही है, तो मुझे कुछ गिफ्ट देना है, अब मैं यहाँ से जब जाऊँगी तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाऊँगी। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे अच्छा करें, पर मेहनत, प्रयास करना, उनको भी सीरियस होना जरूरी है। मैम, आपकी ये 2 बुक्स यहाँ पर दिख रही हैं मुझे, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और कथक योग, तो इनके बारे में भी कुछ बताइए। जी, जैसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इसमें 36 अध्याय, 36 चैप्टर्स है, जो मैंने कहा ना कि आपके अंग प्रत्यंग, नृत्य, नाट्य, साहित्य, सबके बारे में दिया है। साहित्य का भी सृजन यहीं से हुआ है, नृत्य का भी यही है, वाद्य का भी यही है, मतलब जीवन में सब कुछ यही है। इसको लिखने में करीब करीब मुझे 3 वर्ष लग गए, 3 वर्ष लग गए, क्योंकि इतनी महान, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ इसमें काम किया है, सच बताऊं तो, कि जो मूल रूप से है वो 4 वॉल्यूम में है जो अभी उपलब्ध है, और चारों जो वॉल्यूम वो वैदिक संस्कृत है, जो कि आज वाली नहीं है, पुरानी संस्कृत है। उसको पढ़ना लिखना एक कठिन कार्य था, लेकिन हो गया, अच्छे से संपन्न हुआ। और इसमें 36 चैप्टर्स है, जिसमें कि आपको पता है आज जो हम ये कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, हो सकता है कभी एक बार 1 सेकंड को मैं आपको बताऊं कि शायद लाइट चली जाए या माइक में कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम आपस में बात नहीं कर पाएंगे। हम फिर ठीक है, आपस में बगल में है तो बात कर सकते हैं। ये वहां पर एक बार जब पहला नाटक मंचन हुआ था इंद्र की सभा में, तो वहां पर देवताओं की नाटक चल रहा था, तो देवताओं का बखान हो रहा था कि समुद्र मंथन ने इन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया। तो जो दानव थे उनको लगा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो पूरी की पूरी जो प्रशंसा हो रही है देवों की हो रही है, और हम भी तो है भाई, हम भी तो नेगेटिव दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो एक हेड था, जैसे हमारे यहाँ हर एक होते हैं, तो उसका नाम विरूपाक्ष था, वो आए और उन्होंने सारे वॉल्यूम को म्यूट कर दिया,
जो तरंगों से जो हम लोग खेल रहे हैं आज, वो इसमें वर्णित है कि बहुत पहले हो चुका है। अच्छा। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया, फिर वापस सारी चीजें हुई। उसके बाद में भरत मुनि जी इस धरती लोक पर आए और नहुष के दरबार में उन्होंने नाटक और नृत्य को समन्वय करके किया। अच्छा। तब वो धरती पर आया। इसलिए आप सोचिए, प्राचीनतम हमारी परंपरा है जिसमें जीवन की सारी कष्टों का निवारण भी है, जीवन में कैसे उल्लास आए वो भी है, जीवन में कैसे डिसिप्लिन आए वो भी है। तो पहले ये देवी देवताओं को और भगवान को भी इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ईश्वर से ही लिखा है। ईश्वर से, भगवान शिव के ही आदेश पर वो तांडव और लास से भगवान शिव ने अपने शिष्य तंडु को कहा कि आप भरत मुनि जी को सिखाइए नृत्य। तो भरत मुनि जी ने नृत्य सीखा, तो वहीं से ये तांडव शब्द आया जी। तो ये हमारे नटराज भगवान की ही कृपा है, और आज हम आप बैठ करके इसके विषय में चर्चा करें, ये भी कहीं ना कहीं से वही कृपा है जी। तो ऐसे ही आप कथक का, नृत्य का और इस सब का प्रचार करते रहिए। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप हमारे पॉडकास्ट में आई और इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे तो ये बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। पॉडकास्ट विद आरजे नीति को नमस्कार।